एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल EGVSR। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंपोजिशन। देखो, केमिकल कंपोजिशन के बेस पे जो मैटर है उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है: एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मिक्सचर और मिक्सचर के टाइप। देखो, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है? तत्व। जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं? 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 94 तो क्या है, नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट है, और जो बचे हुए हैं उनको वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जाता है लेबोरेटरी में। देखो, एलिमेंट की जो एलिमेंट है, सबसे पहले ये नाम किसने दिया था? 1661 में टर्म एलिमेंट वाज फर्स्टली यूज्ड बाय रॉबर्ट बॉयल। जो रॉबर्ट बॉयल था उसने 1661 में एलिमेंट टर्म जो नाम है उसका यूज किया था, ठीक है। लेकिन एक फ्रांस केमिस्ट लेवोसियर है, उनके अकॉर्डिंग देखो एलिमेंट की, उसने भी एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी अकॉर्डिंग टू फ्रांस केमिस्ट लेवोसियर। इसने क्या बोला था? एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। लेवोसियर ने बताया था कि एलिमेंट जो तत्व है वो मौलिक पदार्थ है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही 2 से अधिक जो पदार्थ हैं उनको मिला के इसको बनाया जा सकता है। मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच संयोज करके इसको बनाया नहीं जाता। मतलब एलिमेंट क्या है? वो मौलिक पदार्थ हैं जिसको किसी भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के द्वारा डिवाइड नहीं किया जा सकता सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। एलिमेंट can't be divided into 2 or more different compound which have different property। जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या किया, जो एलिमेंट है उनको भी भिन्न भिन्न गुणों वाले पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट इज मेड फ्रॉम आइडेंटिकल एटम। जो एलिमेंट्स है वो क्या है, एक ही प्रकार के एटम से बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर। देखो, जैसे ये हाइड्रोजन है, जब हम क्या ले एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का, तो देखो ये H और H भी सेम एटम से बने होते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो मतलब ये डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले कंपोनेंट्स के अंदर टूटते नहीं हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट क्या है? 2 टाइप्स के हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। देखो, मेटल क्या है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम एटसेट्रा। और नॉन मेटल क्या है? कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन। मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसकी एक अलग वीडियो लेके आऊँगी, देख लेना। देखो, मेनली क्या है, जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट वो मौलिक पदार्थ होता है जिनको रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। और जो एलिमेंट्स हैं उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले कंपोनेंट्स के अंदर। साथ में क्या है, मेन पॉइंट क्या है, जो एलिमेंट होते हैं ना वो क्या है, आइडेंटिकल एटम्स के बने होते हैं। जैसे H2, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम, ओके। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 2 एटम है, हाइड्रोजन के ही है, आइडेंटिकल है, ओके। ऐसे ही ऑक्सीजन में O+O 2 ऑक्सीजन के एटम है। मतलब क्या है कि एलिमेंट मेड फ्रॉम आइडेंटिकल एटम, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या है, 3 स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हमने मैटर पढ़ा था फिजिकल कंपोजिशन के बेस पे कि उसके 3 ग्रुप से सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ऐसे ही एलिमेंट भी क्या है, 3 स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट सॉलिड स्टेट के हैं, कौन से एलिमेंट लिक्विड्स हैं और कौन से एलिमेंट गैसेस हैं। देखो, सॉलिड एलिमेंट्स कौन से हैं? आयरन, कॉपर, कार्बन, सल्फर एटसेट्रा। लिक्विड्स एलिमेंट कौन से हैं? मरकरी, बोरॉन एटसेट्रा, ठीक है। और जो गैसेस एलिमेंट है, गैसेस एलिमेंट कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एटसेट्रा, ठीक है। देखो, जो हमने पढ़े हैं ये 3 टाइप्स के क्या है, 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स के। जो एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को आप बीच में रोक के अच्छे से समझ सकते हो। देखो, हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, अब हम करेंगे कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड यौगिक। कंपाउंड का मतलब क्या है? यौगिक। मतलब एलिमेंट्स के द्वारा ही क्या बनाए जाते हैं? कंपाउंड बनाए जाते हैं। जब क्या है, और साथ में क्या है कि जो एलिमेंट्स है वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड इज ए
सॉरी, कंपाउंड क्या है, वो प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन ए डेफिनिट रेशो। मतलब क्या है कि जो कंपाउंड है ना, वो जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को मिला के ही क्या बनाए जाते हैं, कंपाउंड बनाए जाते हैं। या हम क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड आर दोज प्योर सब्सटेंस विच आर formed by chemical combination of two or more element in a definite ratio। मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट की जब क्या किया जाता है, केमिकल कम्बिनेशन करवाया जाता है, तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से हम समझे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखो जैसे कि ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हम क्या देखेंगे, एक तो कार्बन एलिमेंट है, एक क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन की जब केमिकल कम्बिनेशन करवाया गया तो क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये हमारा कंपाउंड है और ये क्या है, एलिमेंट है। जब एलिमेंट की केमिकल कम्बिनेशन करवाया जाता है तो क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। अब हम देखेंगे कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे कि जो जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से कंपाउंड बना है, उस कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स के जो एटम है उनसे डिफरेंट होती है। कैसे, मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर का। वाटर किससे फॉर्म्ड होता है, विच इज फॉर्म्ड बाय टू एटम ऑफ हाइड्रोजन। जो H2O है, H2O में क्या होता है, H2O बनता है दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का। ठीक है, एक एटम ऑक्सीजन का। अब हमने देखा कि जो वाटर है, वाटर बना है हमारा केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसकी, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी किसकी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वाटर से। मतलब यह हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड chemical property of water is different, physical and chemical property of water is different from hydrogen and oxygen, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही हमने पढ़ा है। मतलब जो कंपाउंड होते हैं उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है उन एटम से जिनके कम्बिनेशन से वो बने हैं। ठीक है, मैं एक बार और फिर रिवाइज करवा दूं कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। देखो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या होते हैं जिनको किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस से तोड़ा नहीं जाता। मतलब वो आइडेंटिकल एटम के बने होते हैं जो एलिमेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2O2 Fe Cu, ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट टू टाइप्स के थे, मेटल एंड नॉन मेटल, और जो एलिमेंट्स उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। और कंपाउंड क्या थे, कंपाउंड क्या है, यौगिक, जो एलिमेंट की केमिकल कम्बिनेशन करवाया जाता है जब एलिमेंट्स का, तो क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, और जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की, वो उनसे डिफरेंट होती है जिनके मेल से कंपाउंड बना होता है। मतलब एलिमेंट से कंपाउंड की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, अब देखो अगर डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो हम जो मैंने ये पॉइंट बताए हैं इनको हम डिफरेंस में भी डाल सकते हैं। ऐसे बीच में लाइन लगा के इस साइड हम लिखेंगे एलिमेंट और एक साइड हम लिखेंगे कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही पॉइंट डाल देंगे जो मैंने अभी बताए हैं 5-6 पॉइंट, और कंपाउंड में कंपाउंड वाले पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में अच्छे तरीके से समझा है। उम्मीद है कि आपको जो मैंने समझाया है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे जो और हेल्पफुल वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।